हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लैपिक। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका टीसीएस एनक्यूटी के एग्ज़ाम के बारे में, उसका इंटरव्यू के बारे में, और आपके जो भी डाउट्स हैं किसी भी रोल से रिलेटेड, निंजा, डिजिटल प्राइम, जो भी सारे डाउट हम क्लियर करने वाले हैं। जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है अभी तक, जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया अभी तक, जिनका इंटरव्यू नहीं हुआ है अभी, और जिनका ऑफर लेटर नहीं आया है, सारे डाउट्स हम इस वीडियो में क्लियर कर लेंगे। तो वीडियो के एंड तक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एडिशनली यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाली हूँ कंप्लीट स्ट्रेटेजी टू प्रिपेयर, ये रोल्स के लिए कैसे प्रिपेयर करें जिनका अभी तक टेस्ट तक नहीं हुआ है, ठीक है, या फिर किसी का इंटरव्यू नहीं हुआ है और टेस्ट क्लियर हो गया है, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे। एंड ये सारे डाउट जो बच्चों के मन में है कि इंटरव्यू का मेल नहीं आ रहा है, बेस्ट स्टेटस क्या है, इसका मतलब क्या है, और ऑफर लेटर कब आएगा, अभी सबका आ गया मेरा नहीं आया है, ठीक है। एंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड में हम डिस्कस करने वाले हैं एक रियल प्राइम इंटरव्यू एक्सपीरियंस, ठीक है, जिससे आप उसे प्रिपेयर कर सकते हो अपना, ठीक है। अब बारी बारी से बात करते हैं। अब सबसे पहले देखो, बात उन बच्चों की करेंगे जिनका अभी टेस्ट भी पेंडिंग है, ठीक है। तो जिनका टेस्ट हो चुका है वो वीडियो को आगे कर सकते हैं, ठीक है, और अपना देख सकते हैं जो भी आपका डाउट है, ठीक है। तो जिनका अभी टेस्ट पेंडिंग है, जिनका अभी तक टेस्ट भी नहीं आया है, तो देखो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, आपका टेस्ट पेंडिंग क्यों है? क्योंकि आपने फॉर्म फिल किया होगा बिल्कुल एंड डेट पे। अब बच्चे बैठे रहते हैं कि हम तो भर देंगे, लास्ट डेट आ रही है, लास्ट डेट वो आ गया, बहुत आ गया, तो वो लेट करते रहते हैं, ठीक है। अब आपने अगर लेट फिल किया है तो देखो इंतजार करना पड़ेगा अब आपको। अब आप औरों को देखते रहो कि किसी का इंटरव्यू हो रहा है, किसी का टेस्ट हो रहा है, किसी का ऑफर लेटर आ रहा है, पर आपको करना पड़ेगा वेट, क्योंकि आपने भरा था लेट। तो ये शायरी भी बन गई है, ठीक है। तो आपको वेट करना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ऐसा नहीं है कि आपका आएगा नहीं, आएगा। अगर आपने फॉर्म फिल किया है और बिल्कुल सही फिल किया है तो आपका ज़रूर आएगा टेस्ट की डेट। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसको एज अ ड्रॉबैक मत लो, ठीक है। जो मैंने अभी बोला कि आपने लेट भरा है, ठीक है, इसको लो एज अ अपॉर्चुनिटी। आपको देखो कितने सारे लोगों से पता लग रहा है, सबके टेस्ट एक्सपीरियंस पता लग रहे हैं, ठीक है, एनक्यूटी के टेस्ट एक्सपीरियंस, सबके इंटरव्यू के बारे में आपको पता लग रहा है। तो आपके पास कितना ज़्यादा टाइम है ना, और कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने की। तो सीखो और अपना प्रिपेयर करते रहो, ठीक है। तो ये मत सोचो मेरा टेस्ट कब होगा, कब होगा, कब होगा, बिल्कुल गिव अप करके मत बैठ जाना कि नहीं मेरा टेस्ट ही नहीं होना है अब, कि होगा टेस्ट ज़रूर अगर आपने फिल किया है, ठीक से फिल किया है, ठीक है। बाकियों के टेस्ट से देखो उनका टेस्ट कैसे हो रहा है, उनका इंटरव्यू कैसे हो रहा है, उसके बेसिस पे आप अपना प्रिपरेशन करते रहो। अब स्ट्रेटेजी की बात करें तो जिनका टेस्ट नहीं हुआ है, तो मैं बताऊं, सबसे ज़्यादा देखो एप्टी की बात करते हैं। एप्टी में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट आती है आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है। तो आपको इसको अच्छे से कर पाओ, इसकी पूरी अच्छे से तैयारी कर लेनी है, और सिर्फ अच्छे से करना नहीं, वहाँ पे देखो इसके लिए टाइम मिलता है बहुत ज़्यादा कम। तो अगर आपको क्वेश्चंस भी आते हैं ना, वो ऊपर जो टिक 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 टाइमर चलता रहता है ना, तो आप नहीं कर पाओगे अंडर प्रेशर। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, कम टाइम में सॉल्व कर पाओ, क्योंकि इजी क्वेश्चंस नहीं आते हैं, मीडियम टू हार्ड आते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी के, ठीक है। तो और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप, ऐसा नहीं है सिर्फ कोडिंग क्वेश्चंस आते हैं और एप्टी नहीं आता है तो आपका क्लियर हो जाएगा। हर सेक्शन की कट ऑफ आपको क्लियर करनी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हर सेक्शन की कट ऑफ क्लियर करनी है आपको, तभी आपका क्रैक होगा। तो ज़रूरी है कि आप न्यूमेरिकल एबिलिटी की भी कट ऑफ क्लियर करो, एडवांस क्वांट की भी करो, वर्बल की भी करो, रीजनिंग की भी करो, ठीक है। न्यूमेरिकल का मैंने आपको बता दिया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाओ। और ऐसा नहीं है जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं ना, किसी किसी साइड पे आपको दिखते हैं कि x+2y=24 दे रखा है और y=12 दे रखा है, तो x की वैल्यू निकालनी है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है, भूल जाओ अगर आप ऐसे सोच रहे हो, ठीक है। तो ये नहीं आते हैं, थोड़े हार्ड आते हैं, वो आपको मिल जाएंगे साइट्स पे। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपकी प्रिपरेशन कराऊं, तो उसके लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात हो गई। अब इसके बाद रीजनिंग और जो वर्बल है, ठीक है, मुझे लगता है आप फोर्थ ईयर में हो या फिर पास आउट हो तो आप ये कर लोगे आराम से, अगर आपने कभी करा भी नहीं है, क्योंकि इतनी रीजनिंग और वर्बल सबकी ठीक ठाक होती है कि आप कट ऑफ क्लियर कर सको इसकी। अब बात आती है एडवांस क्वांट की। जब आप न्यूमेरिकल एबिलिटी अच्छे से कर लोगे तो एडवांस क्वांट आपकी ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ठीक है। अब
इस सब के बाद आता है आपका कोडिंग सेक्शन। ठीक है, कोडिंग सेक्शन की बात करें तो कोडिंग सेक्शन में एक दो क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, एक जो आपका होता है इजी लेवल का और दूसरा होता है मीडियम लेवल का। ठीक है, रोल है आपके निंजा, ये मत सोचना निंजा नहीं है इस बार। ठीक है, निंजा मेंशन नहीं है वहां पे, लेकिन निंजा है। ठीक है, तो ये मत सोचना। अब देखो, अगर आपको प्राइम चाहिए तो एटलीस्ट आपको, जैसे ये टोटल 7 टेस्ट केस होते हैं दोनों में, तो 14 टेस्ट केस मान लो। ठीक है, टोटल तो आपको प्राइम के लिए एटलीस्ट लाइक 12 to 13 टेस्ट केस पास करने पड़ेंगे। ठीक है, कम में भी हो सकता है, पर मैं आपको मैक्स टू मैक्स बता रही हूँ। 12 to 13 तो आपको करने पड़ेंगे अगर आपको प्राइम रोल के लिए इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होना है। मतलब कि जैसे आपने इसमें 6 टेस्ट पास कर दिए, इसमें 7 टेस्ट केस पास कर दिए। ठीक है, इस तरीके से। अब बात आती है डिजिटल की। डिजिटल के लिए एक इजी या मीडियम में से एक में पूरे 7 टेस्ट केस पास करो और बाकी में एक दो कर दो। ठीक है, तो आपको डिजिटल के लिए मिल जाएगा। और निंजा के लिए एक दो इसमें कर दो या फिर 4-5 इसमें कर दो। इस तरीके से, मतलब कि लाइक 14 के हाफ तो कर ही दो टेस्ट केस पास, तो आपको निंजा के लिए बुला सकते हैं। ठीक है, ऐसा फिक्स नहीं है कि इतना ही करना है, ये अप्रोक्स आइडिया है। अब बात आती है कि ठीक है, अब क्या डिस्कस करना है। निंजा डिजिटल, हाँ, एक चीज इम्पोर्टेंट बात। अब कुछ लोग होते हैं कि लाइक उनका आइडिया नहीं आ पाता कि क्या होगा। ठीक है, तो एक हिंट दूं मैं, उसमें दो पब्लिक टेस्ट केस होते हैं। ठीक है, तो वो लिखे रहते हैं, आपको पता होता है उनका आंसर क्या आता है। अगर आपके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है कि ये क्वेश्चन क्या प्रिंट करेगा, सिंपल सी आउट लगा के उसके टेस्ट केस के आउटपुट को प्रिंट करा दो। ठीक है, सिंपल, वो दो पब्लिक टेस्ट केस तो एटलीस्ट पास करा दो ना। ठीक है, क्योंकि वो तो आपको दिख रहा है कि इसका आउटपुट ये आना है, तो सिंपल इफ एल्स वाली कंडीशन लगा दो कि इफ ये है तो इसका आउटपुट ये आ जाए। एटलीस्ट दो टेस्ट केस तो पास होंगे, और दो इसमें दो इसमें। ठीक है, तो बिल्कुल खाली तो छोड़ के मत आना, ये चीज़ तो सोच के आओ कि अगर आपसे नहीं हो रहा तो इतना आप कराओ। ओके, आप कोडिंग की बात हो गई। ठीक है, कोडिंग में आपको अच्छे से करना है, ये रोल्स के लिए अपना बेस्ट देना है कोडिंग में और न्यूमेरिकल एबिलिटी में। अब ये सब हो गया। अब देखो एक चीज़ और, चैनल पे, ठीक है, टॉप 100 TCS NQT के क्वेश्चंस की शीट पड़ी है। ठीक है, वो स्ट्राइबल शीट, TUF टेक यू फॉरवर्ड की जो शीट होती है टॉप 100 कोडिंग क्वेश्चंस की, वो सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हुए हैं। ठीक है, तो अगर आपका भी टेस्ट नहीं हुआ है तो आप उस शीट को रेफर कर सकते हो, वहां से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। ओके, अब ठीक है, अब इसका टेस्ट जिनका नहीं हुआ है उनके लिए बस इतना ही है, अपनी प्रिपरेशन करते रहो, गिव अप मत करो कि मेरा टेस्ट नहीं हो रहा, कब आएगा कब नहीं आएगा, बस सीखते रहो, एज अ अपॉर्चुनिटी लो। ठीक है, अब टेस्ट जिनका नहीं हो रहा उनकी बात हो गई। अब जिनका टेस्ट हो चुका है, ठीक है, टेस्ट हो चुका है, और जिनके पास या तो सर्वे आया है फिल करने के लिए इंटरव्यू लोकेशन के, या फिर एप्लीकेशन फॉर्म अपडेट करने के लिए आया है, लेकिन इंटरव्यू कॉल अभी नहीं आई है। ठीक है, तो उनको बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, उनके लिए भी मेरे को सेम ही बात बोलनी है कि जैसे टेस्ट जिनका नहीं हुआ है उनको प्रिपरेशन करते रहना है, ऐसे ही अगर आपका सर्वे और एप्लीकेशन फॉर्म आया है तो हाई चांसेस हैं कि आपका इंटरव्यू होना ही होना है। तो ये टेंशन मत लो कि मेरा इंटरव्यू पता नहीं होगा या नहीं होगा, इंटरव्यू होगा। और थोड़ा ये बैच वाइज चलता है, रीजन वाइज चलता है, तो वेट करते रहो और अपना प्रिपेयर करते रहो, एज अ अपॉर्चुनिटी यूज करो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल रहा है उन लोगों के बावजूद जिनका जल्दी हो गया। ठीक है, तो जिनका सर्वर एप्लीकेशन आया है उनको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते रहना है, बाकी इंटरव्यू से सीख सीख के। अब जिनका एक डाउट है सबको कि बेस्ड लिखा आ रहा है, बेस्ड का मतलब ये है कि आपको जल्द से जल्द इंटरव्यू के मेल आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब है कि आपकी ग्रुपिंग होगी है कि आपका कहाँ सेंटर पड़ेगा इंटरव्यू का, कौन आपका इंटरव्यू लेगा। तो जिनका बेस्ड लिखा आ गया है वो तो बिल्कुल तैयारी में लग जाओ इंटरव्यू की। ठीक है, बस जिनका लाइक इंटरव्यू मेल नहीं आया उनके लिए ये है। अब जिनका इंटरव्यू इनविटेशन आ गया है, ठीक है, उनको करना क्या है। उनको करना ये है, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपका रिज्यूमे है। ठीक है, यही सारी चीज़ मैटर करती है। रिज्यूमे में हम मेन क्या करते हैं, लाइक हम सब कुछ भर देते हैं, सारी स्किल्स भर देते हैं। बट TCS के लिए
मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि सारी स्किल्स मत भरना, जो स्किल्स आपको आती हो सिर्फ़ वही भरना, ठीक है? टीसीएस के लिए अलग से अपना रिज़्यूमे चाहे एडिट कर दो, और जो-जो कीवर्ड्स आपको नहीं आते रिज़्यूमे से वो सब हटा दो, ना तो फँस जाओगे, इंटरव्यू उसी को पकड़ लेगा। आपने भर रखी होंगी हाई-हाई स्किल, एआई वगैरह, ठीक है? डोकर वगैरह, और पता आपको होगा नहीं, क्यों आप बोल दोगे कि मेरे दोस्त ने काम किया था तो मैंने भी प्रोजेक्ट में मेंशन कर दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है? आपको या तो बेसिक आइडिया हो इन चीज़ों का, और अगर बिल्कुल भी नहीं है तो हटा दो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है कि अगर रिज्यूमे में लाइक ये हाई स्किल्स नहीं लिखी है तो वो आपको हायर नहीं करेगा, लेकिन आपके रिज्यूम में जो भी लिखा हुआ है वो आपको उसका आंसर आना चाहिए, ठीक है? टॉप टू बॉटम पूरा रिज्यूमे बिल्कुल देख लो कि आपका एक भी ऐसा वर्ड नहीं हो जो आप आंसर ना कर पाओ, ठीक है? तो रिज्यूमे से वो लाइक बहुत सारे लोग लैंग्वेजेस लिख देते हैं बहुत सारी, ठीक है? तो आपको सारी लैंग्वेज आनी चाहिए, या तो अगर आप लिख रहे हो, या फिर थोड़ा बहुत बेसिक्स पता होना चाहिए, और आप बोलते हो कि मेरी कोर लैंग्वेज सी पी पी प्लस प्लस है इसलिए मैं सी प्लस प्लस में कोड करूंगा, ठीक है? बाकी का मेरे को बेसिक्स पता है, अगर लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो फिर हटा दो उसको, लैंग्वेज को, ठीक है? रिज्यूमे में आपको सिर्फ वो स्किल्स मेंशन करनी है जो आपको आती है, मेन चीज़। सेकंड चीज़, वो लाइक इतना टिपिकल टीसीएस का इंटरव्यू नहीं होता है, अगर आपने एनक्यूटी निकाला है तो इंटरव्यू में ऐसा कुछ खास नहीं होता है, नॉर्मल क्वेश्चंस पूछते हैं आपके रिज्यूमे में से, तो आपकी कम्युनिकेशन अच्छी खासी होनी चाहिए कि आप एक्सप्लेन कर सको वो जो भी चीज़ पूछ रहे हैं। अब कुछ इंटरव्यूज में एसक्यूएल क्वेरी पूछ लेते हैं, तो आपको बेसिक एसक्यूएल आना चाहिए, ज़्यादा हाई फाई की भी ज़रूरत नहीं है, बेसिक एसक्यूएल आना चाहिए, जैसे मैक्सिमम सैलरी निकालना, ठीक है? काउंट निकालना, और कुछ एसक्यूएल के बारे में बेसिक क्वेश्चंस, तो अगर आपको एसक्यूएल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन वगैरह या इंटरव्यू क्वेश्चंस वगैरह चाहिए मेरे को कमेंट में बता देना, मैं आपकी इंटरव्यू के प्रिपरेशन की पूरी प्रिपेयर करूँगी कि आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन हो जाए, ठीक है? कम्युनिकेशन हो गया, एसक्यूएल हो गया, रिज्यूम हो गया, और कुछ बेसिक डीएसए क्वेश्चंस। तो अगर आपने एनक्यूटी निकाला हुआ है तो उससे तो काफ़ी लो लेवल के ही डीएसए क्वेश्चंस वो पूछते हैं, ठीक है? जैसे कि पूछ लेंगे फिबोनाची लिखो रिकर्जन से, फैक्टोरियल लिखो रिकर्जन से, प्राइम नंबर का पूछ लेंगे, ठीक है? काफ़ी सिंपल पूछेंगे एनक्यूटी के कंपैरिजन में। तो आपको अगर एनक्यूटी निकाला हुआ है तो आप ये डीएसए क्वेश्चंस तो अच्छे से कर लोगे। फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि हम हाई फाई डीएसए के क्वेश्चन कर देते हैं, लेकिन हम ये छोटे छोटे क्वेश्चंस नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए भी मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि टॉप 100 टीसीएस एनक्यूटी वाली जो मैंने सीरीज करा रखी है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, उसकी लिंक, उसे रेफर कर लेना, क्योंकि उसमें ये बेसिक्स वाले क्वेश्चंस भी करा रखे हैं और हाई फाई वाले क्वेश्चंस भी करा रखे हैं, ठीक है? अब आपका हो गया डीएससी के बारे में। हाँ, इसके अलावा पहले आपका टेक्निकल राउंड होगा, ठीक है? वो चलो मैं आपको इंटरव्यू एक्सपीरियंस में बताऊंगी। अब इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस के अलग से आंसर प्रिपेयर करने हैं, जैसे वो पूछते हैं कि ओपन टू रिलोकेशन हो आप या नहीं हो, ठीक है? और शिफ्ट्स में काम कर लोगे नहीं कर लोगे, एंड आपका जैसे कि और क्वेश्चंस मैनेजर राउंड में पूछते हैं, तो वो वैसे क्वेश्चंस थोड़ा प्रिपेयर करके लाना, कि जैसे कि मेरा एरिया राउंड है, यहाँ पे मेरे बॉस के साथ लड़ाई हो गई, या मैं मैनेज नहीं कर पा रहा, मेरे को कलीग्स लड़ाई कर रहे हैं तो मैं क्या करूँगा, तो ये सारे क्वेश्चंस थोड़े देख के जाना, अच्छा सा आंसर इनका यूनिक सा, जो आप इंटरव्यू को इम्प्रेस कर सको, ठीक है? इनके आंसर, इसके आंसर, इसका आंसर। और टीसीएस के बारे में, टीसीएस क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हो, तो आपको ऐसे और क्वेश्चंस चाहिए और उनके आंसर्स भी चाहिए अच्छे अच्छे, तो वो भी मुझे कमेंट में बता देना, क्योंकि आप बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको चाहिए, ठीक है? नीड इज इम्पोर्टेंट। अब ये हो गया। अब बात आती है जिसके लिए आप शायद सब रुके होंगे, जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस मेरे पास है, ठीक है? तो ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में बात करने जा रहे हो, ये प्राइम का इंटरव्यू एक्सपीरियंस है, ठीक है? तो इसके बारे में जो मेरे पास डिटेल से देखो, जो ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस है उसका एग्ज़ाम हुआ है 21 मार्च, ठीक है? 21 मार्च को हुआ था। फिर 27 मार्च को आ गई थी सर्वे मेल इंटरव्यू लोकेशन की, प्रेफरेंस की, ठीक है? और फिर 8 अप्रैल को आया था इंटरव्यू मेल, ठीक है? 30 को बैच दिखा दिया था पोर्टल पे, देख लो गैप है काफ़ी, तो जो लोग वेट कर रहे हैं आराम से वेट करो। तो 8 अप्रैल को आ गया था इंटरव्यू मेल, और 10 अप्रैल को था इंटरव्यू, ठीक है? और प्राइम का इंटरव्यू था, वहाँ पे और भी बच्चे थे प्राइम के बहुत सारे, ठीक है? बहुत सारे मतलब होंगे 30,
के 30 टू ज़्यादा ही होंगे, क्योंकि शिफ्ट होती है, 9 AM की शिफ्ट होती है एंड 12 AM की शिफ्ट होती है। अब तुम सबसे पहले जाओगे तो सबसे पहले तुम्हें 9 बजे तुम्हें बुला लेंगे और वहाँ बिठा देंगे और तुम्हारा होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा, फिर इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। तो टाइम लग जाएगा, अगर आपका 9 का है तो आपका 12 बजे, 12 तो बज ही जाएंगे आपका इंटरव्यू होने में। ठीक है, और जल्दी भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, और डिपेंड करता है मैनेजमेंट पे। अब बात आती है इंटरव्यू की। आप जाओगे, ठीक है, तो जो मेरे पास पहला इंटरव्यू एक्सपीरियंस है मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, तो उन्होंने पूछा था, लाइक 3 राउंड होते हैं आपके। पहला होता है टेक्निकल, मैनेजरियल और एचआर। ठीक है, जो ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस है इसके अकॉर्डिंग जो था, लाइक कि बहुत लेट हो गया था ना, 9 AM का टाइम था पर बहुत टाइम खिंच गया था, लाइक 1 PM के आसपास इंटरव्यू हुआ था जाके, और वो उसके बाद हो गया था लंच। वो लास्ट कैंडिडेट था जिसका इंटरव्यू हुआ था, उसके बाद लंच हो गया था। ठीक है, तो टाइम लग जाता है काफ़ी, और यहाँ तक एचआर चला ही गया था। ठीक है, दो ही थे, टेक्निकल और मैनेजर, मैनेजर ने ही एचआर ले लिया एक तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा था वो पूछा था, लाइक रिज्यूमे में लाइक हैकाथन वगैरह मेंशन करते हो आप, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो वो पूछा था हैकाथन से रिलेटेड क्या, कि आपका क्या रोल था, आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग पे वर्क किया है नहीं किया, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे वर्क किया तो आपका क्या एक्सपीरियंस था प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड जो भी आपका एक्सपीरियंस था, कैसे आपने सॉल्व करी वो प्रॉब्लम, वो सब आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है। फिर उन्होंने पूछा था शॉर्टिंग। ठीक है, तो शॉर्टिंग सबको पता है शॉर्टिंग का मतलब क्या होता है। फिर शॉर्टिंग के बाद सिलेक्शन शॉट का कोड लिखवाया। ठीक है, फिर एक्सप्लेन करवाया प्रॉपर। ठीक है, ठीक है, फिर बबल शॉट का कोड लिखवाया, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन मांगी, चेक नहीं किया था। ठीक है, बस लिखवाया और एक्सप्लेनेशन मांगी। फिर उन्होंने पास ऑन कर दिया, 2-3 क्वेश्चन और पूछ के रिज्यूम से। ठीक है, उन्होंने पास ऑन कर दिया टू मैनेजर। अब फिर इन्होंने ये शीट ले ली जिसमें ये कोड लिखा था, और जितनी देर में मैनेजर ने राउंड लिया उन्होंने इतनी देर में वो कोड चेक कर लिया जो लिखवाए थे। ठीक है, वो ये भी पूछा था कि कौन सी लैंग्वेज आपकी प्रेफरेंस है, कौन सी लैंग्वेज आपको आती है। तो जो भी लैंग्वेज आपको, जैसे आपने को जावा और सी प्लस प्लस लिख रखा है आपने, तो आप बोल सकते हो कि मेरे को सी प्लस, जिसमें आप ज़्यादा कोड करते हो, कि मेरी सी प्लस प्लस में ज़्यादा कोड करता हूँ लेकिन जावा में भी मेरी लाइक कंसेप्ट की क्लैरिटी है, ऐसा आप बता सकते हो। अब मैनेजर राउंड में आप के रिज्यूम से पूछेंगे वो। ठीक है, उन्होंने थोड़ा सा टेक्निकल भी ले लिया था, ऐसा नहीं है मैनेजर राउंड बस वही वाले क्वेश्चंस होते हैं कि ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया तो क्या करोगे आप। ठीक है, उन्होंने टेक्निकल भी पूछा, जैसे रिज्यूम में डोकर वगैरह लिख रहा था उसके में। ठीक है, डोकर के बारे में पूछा, क्लाउड के बारे में पूछा। ठीक है, जो जो रिज्यूम में लिख रहा है आपको पता होना चाहिए। डेड लॉक की एक रियल टाइम, लाइक रियल लाइफ एग्जाम्पल पूछा। ठीक है, और डोकर पूछा, क्लाउड पूछा, डेडलॉक पूछा था उससे, एंड फिर पूछा था, एक और चीज़ पूछी थी। डोकर पूछा था, क्लाउड पूछा था, डेडलॉक पूछा था, एंड वो पूछा था कि लाइक जो नेटवर्क होता है, ठीक है, नेटवर्क में पैकेट्स ट्रांसमिट होते हैं एक पैकेट दूसरे पैकेट तक। ठीक है, तो कैसे पता लगता है कि इतने सारी लोकेशंस है, तो कैसे पता लगता है कि ये पैकेट कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। ठीक है, तो फिर उन्होंने बोला कि राउटिंग टेबल के बारे में सुना है। ठीक है, बच्चे ने राउटिंग टेबल एक्सप्लेन कर दिया, तो फिर इसी से इसका आंसर भी निकल गया कि राउटिंग टेबल में लिखा होता है कि पैकेट सोर्स टू डेस्टिनेशन कहाँ से कहाँ तक जाएगा। ठीक है, नेटवर्किंग के बारे में पूछा, डेडलॉक के बारे में, क्लाउड के बारे में, डोकर के बारे में, और फिर पूछा रीलोकेशन के बारे में। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। शिफ्ट में काम कर सकते हो नहीं कर सकते। ठीक है, ये पूछा, एंड में पूछा कि एनी क्वेश्चंस। ठीक है, ये हर कोई पूछता है, तो एनी क्वेश्चंस का क्वेश्चन भी आप नो तो नहीं बोलना, कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ लेना। ठीक है, तो डेट वाज लाइक उसका ओवरऑल इंटरव्यू एक्सपीरियंस प्राइम रोल का। ठीक है, अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और भी पूछ लेते हैं जो मैं आपको बता दूं, इससे नहीं पूछे पर जो पूछ लेते हैं कि हम आपको निंजा दें तो आप लोगे, डिजिटल लें तो लोगे। ठीक है, ये सब, तो इनके भी आंसर आप अपने तरफ से अच्छे से जो आपको लगता है कि सही रहेंगे बोलने, वो प्रिपेयर करके जाना। ठीक है, एंड फिर और पूछते हैं वही जो मैंने आपको ऊपर बताया कि कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो कैसे हैंडल करोगे, और निंजा डिजिटल का हो गया, और टीचर्स के बारे में आप क्या जानते हो ये पूछ लेते हैं, एंड
टीसीएस क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हो। तो ये मैनेजर राउंड में तो ये सब चलता है। एचआर में भी, आज एचआर में आपका नॉर्मल फैमिली बैग के बारे में ये सब पूछ लेते हैं, ठीक है। इसका तो एचआर हुआ नहीं था, तो मैंने उसके बेसिस पे आपको इंटरव्यू एक्सपीरियंस बता दिया। और बस अच्छे से प्रिपेयर कर लो, सारे डाउट्स आई गेस सबके क्लियर हो गए होंगे। और इससे अलावा कोई भी डाउट है आपको तो मुझे कमेंट्स में बताना। और अगर आपको कोडिंग की प्रिपरेशन चाहिए या फिर क्वांट की प्रिपरेशन करनी है या इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, कोई भी टाइप की प्रिपरेशन करनी है, तो भी मुझे कमेंट्स में बता देना। होप इस वीडियो ने आपकी मदद करी होगी, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी नई वीडियोस के लिए, ऐसी कंटेंट के लिए जो आपकी मदद करे। And take care. Bye bye. Thank you for watching.